की जिंदगी में से कोविड वाला, पोस्ट कोविड, ये हमें एक और चीज भी समझा रहा है। वो ये समझा रहा है कि यार लुक इनवर्ड, अपने आप को संभालें और दुनिया की तरीक़ेकार पे ना चलें। तो हमें पहले एक दूसरे को, इंडिया पाकिस्तान को और इनके लीडरान को ये समझना पड़ेगा कि हमें ये डिस्प्यूट्स हल करने हैं। अब किस तरह करने हैं वो एक डिस्कशन है। बिल्कुल ठीक। जी मेजर साहब, आपने बात सुनी ब्रिगेडियर साहब की, आपको लगता है कि हमें ये डिस्प्यूट हल करने की जरूरत है और कैसे हो सकते हैं? दूसरा, अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं ब्रिगेडियर साहब, प्लीज। जी आरजू, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने जो बात बोली सही बात बोली है। डिस्प्यूट्स हल करने चाहिए दोनों ममालिक को। जो मार्केट की बात करी, वेपन इंडस्ट्री की बात करी ब्रिगेडियर साहब ने, वो सारी बातें सच हैं। मेरा बयान थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा अलग है, और पर दायरे में वही है जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। मतलब मैं कुछ अलग बात नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा हट के एक मौक़िफ़ है इसमें। और आरजू वो है कि मुझे और लगता है कि दोनों मुल्कों को कम से कम एक दूसरे की सेंसिटिविटी समझनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं या उनका जो मौक़िफ़ है किसी बात को लेके वो सही है या गलत है, उस पे मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा। ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है वो कमेंट करने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आरजू कि इंडिया में जो चीजें हुई हैं कुछ, राइट, तो वहां पे अक्सर पाकिस्तान मीडिया ब्लेम करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और जो बीजेपी है यहाँ पे, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ है, आप लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, जो इसको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खासतौर से 80s के बाद ये ज्यादा हुआ है। 80 की दहाई के बाद, 80 के दशक के बाद ये हुआ है कि जो मूड है थोड़ा सा एक नेशन का, जो मूड है पूरा, और खासतौर से पिछले 10-15 साल में बहुत ज्यादा रेडिकली मैं खुद देख रहा हूँ चेंज होते हुए, एक मूड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। और कोई भी लीडर इंडिया का, चाहे वो मोदी हो जिनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, जो कि शायद हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर अभी तक हों, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी अगर आप देखें बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो। मैं सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स में नहीं, क्योंकि राजीव गांधी को ज्यादा सीट्स मिली थी, बट वो सिंपैथी वेव थी क्योंकि उनकी मदर का असैसिनेशन हुआ था, तो ही गॉट 400 प्लस सीट्स इन पार्लियामेंट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक मोदी जी भी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक ही फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो अगेंस्ट द नेशनल मूड। इफ आई मे यूज द वर्ड, आई डोंट नो ये एक्यूरेट वर्ड है कि नहीं, और शायद मुझे ऐसा वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता अर्जु, लेकिन यहाँ पे एक आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है आदमी, उसका मूड अगली हो गया है। इट्स बिकम वेरी अगली, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है कि हम लोग अपने आप को ना पीठ पे थपकियां देंगे, जी हमने को बड़ा तीर मार दिया। द मूड इज बिकम अगली बिकॉज समवेयर द कॉमन मैन ऑफ इंडिया थिंक्स दैट, यू नो, व्हेन वी सी द कॉफिन्स ऑफ आवर सोल्जर्स कमिंग बैक, जो आपके यहाँ जो गांव का एनवायरनमेंट है वो हमारे यहाँ भी गांव का वही एनवायरनमेंट है। जो आपके यहाँ खासतौर से पंजाब के बेल्ट में पाकिस्तान में जो एक फौजी की इज्जत है, सब जगह है पाकिस्तान में फौजी की इज्जत, लेकिन खासतौर से जो रिक्रूटमेंट बेल्ट हैं आपकी, राइट, उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो जो गांव में इवन एक एनसीओ होता है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, एक हवलदार है या सिपाही है, उसकी एक इज्जत होती है गाँव में। व्हेन हिज डेड बॉडी कम्स बैक, तो एक पूरा सा, और टेलीविजन कैमरास फिर वहां पे हैं और लोग आ रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, द इमेजेस ऑफ द विडोज, द चिल्ड्रन, ये जो चीजें हैं, तो इससे क्या होता है कि देयर इज, एंड दिस इज अ फैक्ट दैट पाकिस्तान नीड्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन। आप जो लोग कहते हैं ना आप मोदी से बात करें ना करें, वो अलग चीज है, आप मोदी से बात करें ना करें। सबसे पहले आप ये समझ लें कि हिंदुस्तान में जो मूड है वो इतना ज्यादा अगली हो रखा है इस वक्त कि कोई बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और काफी हद तक मैं खुद कहूंगा ऑन रिकॉर्ड, ये मूड जस्टिफाइड है, ये सही है। उसको अगर आप बात करेंगे आम लोगों से ना, सो दे विल से, अभी 7-8 दिन पहले वी लॉस्ट 3 जवान्स, उसके पहले हंडवाड़ा हुआ, वी लॉस्ट 5 पीपल इंक्लूडिंग अ कर्नल साहब। तो जब उनकी बॉडीज आती है ना, ये देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ये चीज समझनी पड़ेगी कि हो क्या रही है। और एक इंडिया में एक और ये थिंकिंग है, जो कि मैं एडमिट करता हूं, मेरी भी थिंकिंग है, कि टेररिस्ट जो आते हैं, द टेररिस्ट हु आर इन कश्मीर, दे आर किलिंग। वो किसको मार रहे हैं? वो फौजियों को मार रहे हैं, राइट। हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी, जिसको हम लोग हिंदूज कहते हैं, वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं हमारे फौजी। लेकिन जब हम टेररिस्ट को मारते हैं, राइट, तो वो पाकिस्तान आर्मी पे वार नहीं है, वो तो टेररिज्म पे वार है।
जो कश्मीर के अंदर हुआ है। एलसी की बात छोड़ दीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल तो 70 साल से हॉट है। लाइन ऑफ कंट्रोल का तो ऊपर वाला ही मालिक है, वहां पे तो ये होता रहता है, उसकी बात ना करें। तो ये सब जो चीजें हैं, थोड़ा सा इंडिया का हम मूड भी समझें कि इंडिया का मूड क्या है, क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, क्या ये सही गलत है उनका मूड जो सही में अगली हुआ है, या ये गलत बात है, इसके ऊपर थोड़ा सा पाकिस्तान में एनालिसिस हो, फिर बातचीत इसके थ्रू आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल जी। जी ब्रिगेडियर साहब, आपने बात सुनी मेजर साहब की, आप कहाँ तक एग्री करते हैं और कहाँ तक डिसएग्री करेंगे? नहीं, इंटरेस्टिंग गौरव। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यूज जो लिए जाते हैं वो रियलिटीज के ऊपर बेस्ड करके, या जिसकी कहते हैं एम्पिरिकल एविडेंसेस देखी जाती हैं, और उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग सी बात जो आपने की कि मूड, जो आपने अगली मूड इंडिया में बात की पाकिस्तान के अगेंस्ट, ऑफ कोर्स ये जो मूड हुआ है ये बड़ा रीसेंट फिनोमेना, हाइप जो इसमें आई है वो रीसेंट फिनोमेना है, लेकिन इन एक्चुअल मूड एग्जिस्ट करता रहा है, और आज से नहीं है, मतलब सिंस क्रिएशन है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस कभी भी कॉर्डियल नहीं रहे, मैं कभी भी उसको उस एंगल से जब देखता हूँ। लेकिन इस मूड के आने की वजूहात क्या हैं? आपने टेररिज्म की बात की, देखें, आप जिसको टेररिज्म कह रहे हैं, मैं उसको जिहाद कह रहा हूँ, मैं उसको फ्रीडम स्ट्रगल कह रहा हूँ। यही चीज़ अफगानिस्तान में है। अमेरिका उसको टेररिज्म कहता है, तालिबान उसको जिहाद कहता है। यही चीज़ यूगोस्लाविया में थी। यही चीज़ आपको श्रीलंका में नजर आएगी। वो तामिल्स को टेररिस्ट कहते थे, तामिल्स खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते थे। ये वो कहते हैं आप उधर से देख रहे हैं तो 9 नजर आ रहा है, मैं इधर से देख रहा हूँ तो 6 नजर आ रहा है। हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क थोड़ा सा इसलिए आ जाता है बिकॉज हमने अपने इंटरेस्ट प्राइम रखने होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट हमेशा प्राइम होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी हैं। ये दुनिया का निज़ाम है, और ये इसी तरह चलेगा, और ये आने वाले दिनों में भी चलेगा। ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर का इशू ये है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, है, और आगे भी रहेगा। क्यों? बिकॉज उसको हमने इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया है एज ए डिस्प्यूटेड इशू। तो उस डिस्प्यूट को या तो हमने रिजॉल्व करना है, और या उसको बेस बनाते हुए रिलेशंस को मजीद हाइप पे, नेगेटिविटी पे लेकर जाना है। आर्टिकल 370 की शेल्फिंग का इशू है, क्लेम्स का इशू है। आप कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। ये रहेगा, ये रहेगा। इसलिए रहेगा कि जब तक हम इस चीज पे सोच नहीं लेते कि क्या कश्मीर, आप कहते हैं नहीं है हमारा, बिल्कुल एग्रीड, मैं कहता हूँ नहीं है, आपका नहीं है, मेरा है, आप कहते हैं ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है हम कहीं रिजॉल्व की तरफ तो नहीं जा रहे ना, हमने तो उसको इशू को समझ लिया है। उसी से टेररिज्म ने जन्म लिया है, उसी से मूड ने जन्म लिया है, उसी से एलिगेशंस ने जन्म लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, लेकिन इनको रिजॉल्व करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म की जरूरत है? इशू ये है। आप क्या सोल्जर्स मरते हैं? बिल्कुल, ये एक जंग है। जंग में हमने टेररिज्म में बहुत कुछ लूज किया है ना जी। देखें, आपने तो बहुत कम लूज किया टेररिज्म में, हमने जितना टेररिज्म में लूज किया दुनिया की किसी मुल्क ने उस तरीके से लूज किया, बिकॉज हमारी तो वॉर बड़ी डिफिकल्ट थी, बहुत डिफिकल्ट वॉर थी। हमने वो जंग लड़ी है, टेररिज्म की जो जंग लड़ी है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे। उसमें हम आपको भी ब्लेम करते हैं कि यू आर आल्सो वन ऑफ द पीपल जिन्होंने टेररिज्म को सपोर्ट किया इन वन फॉर्म और द अदर, चाहे वो अफगानिस्तान से था, चाहे वो बलूचिस्तान में था, चाहे, और वही चीज आप हम पे कहते हैं कि जी आप कश्मीर में टेररिज्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव बड़ा डिफिकल्ट नैरेटिव है, और ये नैरेटिव हर एक ने अपना अपना फॉलो करना है। आपने अपना फॉलो करना है, मैंने अपना फॉलो करना है। हम एक और जो 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 आपने बड़ी अच्छी की, सेंसिटिविटीज बिल्कुल हैं, आपको हमारी सेंसिटिविटीज के इल्म है और आप उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें आपकी सेंसिटिविटीज के इल्म है और हम उन्हीं को एक्सप्लॉइट करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि हम दोनों कॉर्डियल टर्म्स के ऊपर नहीं हैं। जिस दिन हम ये समझेंगे नहीं कि हमने चीजों को इम्प्रूव करना है, उस दिन हम इन सेंसिटिविटीज से बाहर आएंगे। फिर हम कहेंगे लेट्स ट्रेड, लेट्स डू बिजनेस, लेट्स गो फॉर टूरिज्म, लेट्स गो फॉर कल्चर चेंज, लेट्स गो फॉर म्यूजिक, लेट्स गो फॉर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम ये सिर्फ पहले चीज सोचना शुरू कर दें। स्टेप ना लें अभी, पहला लेट्स थिंक
shall we resolve these issues or not? If not, फिर तो ये चलेगी गेम another 100 years. कौमों की जिंदगी में सदियां कोई लाइफ नहीं होती है. चाइनीज को देखें ना, thousands of years of history है. ईरानियन को देखें, द प्राउड होता. हम तो बड़े, आपकी और हमारी हिस्ट्री तो बड़ी कम है. हम दोनों ने तो जन्म लिया आज से 72 साल पहले. उससे पहले ना पाकिस्तान था, उससे पहले ना इंडिया था, उससे पहले तो ये टेरिटरी थी. इट वाज यूनियन टेरिटरी. दुनिया सारी जानती थी कि यूनियन टेरिटरी है. हाँ, इन 70 सालों में हमने क्या सीखा? हमने एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी की, बिल्कुल की, इसमें कोई शक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए. जो कहेगा वो फिर अपने आप से झूठ बोल रहा है. और अपने आप से जब आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, फिर आपके फैसले गलत होते हैं. इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया पाकिस्तान में अगर करने वाली है, वो ये है कि हम पहले ये सोचना शुरू कर दें कि हमने आपस में ताल्लुकात बेहतर करने हैं, फिर अगला स्टेप लिया जाएगा. जी मेजर साहब, कब सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने तो सोचना शुरू किया है काफी अरसे से. मैं चाहती हूँ बिल्कुल कि इंडिया पाकिस्तान में पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, आ जा सकें और टूरिज्म हो, सब कुछ हो. तो आप लोग कब सोचेंगे? आरजू जी, पहले ब्रिगेडियर साहब ने जो अर्ज किया था उसके ऊपर 2-3 बातें बोल दूं. ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें करी कि कौमों की जिंदगी में 100 साल बहुत कम होते हैं, ये बात ठीक है, जायज़ है, और मैं अग्री भी करता हूँ. पर फिर उन्होंने 1-2 सिविलाइजेशंस का भी नाम लिया. देखिए, पाकिस्तान का, बड़ी इज्जत के साथ मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान